अर्जुन, मैं कानून से इंसाफ दिलाने वाला एक अफसर अपने कानून से लोगों को इंसाफ नहीं दिला सका। आज सबों का विश्वास मुझसे हट रहा है। नहीं अर्जुन, अगर मैं अपने कानून से लोगों को इंसाफ नहीं दिला सको तो दादा मुझे माफ भवानी। मैं भवानी को हाथ में लेकर मैं लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा। सरदार, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये विशाल आपके कबीले से जिंदा वापस नहीं जाएगा। इसी पहाड़ी से कूद कर अपनी जान। नहीं विशाल, नहीं, तुझे मरना नहीं, तुझे जीना होगा। तो मुझे भवानी। विशाल, अगर तुझे डाकू बनकर और अपने दुश्मनों से बदला चुकाना है तो हम तुझे डाकू बनाएंगे। आपका एहसान अगर मुझे मरकर भी चुकाना पड़ेगा मैं उसे बहुत कम समझूंगा। विशाल, सरदार, दादा और बराता विशाल और आज उस कबीले का सरदार है और ग्रोह का तो उसका संचालन सब करना पड़े और हर गरीबों के भला। अरे दिल में ठीक चौक है। आज करब है मना जान की खैरियत खून से तेरे प्यासी। और जिसने आंसू दिए हैं और तेरी आंख में अरे कौन से उसके गंगा कसम बहन का खून की। बदला चुका होगा मैं। आग चल रही जो जिगर दरमियां खून से उसके गंगा। आज का सिंह उठाकर हाथ कहता हूँ, आज का सिंह उठाकर हाथ कहता हूँ, सुनो पृथ्वी गगन तारे, ना सुख के नींद सोऊंगा बगैर तुम सबका। अरे बेटा, मेरा परिवार को मेरा सुख है। दुश्वार कर दूंगा उन हरामजादों का। अब तो हसरत मिट जाएगी, अब तो हसरत मिट जाएगी तेरे नाशाद की। अरे कोई भी सुनवाई नहीं होगी आज का सिंह तेरे खून की दरिया बहेगी, खून की दरिया बहेगी। कतरेगा हमें मछली बनकर तैरेगी अब राइफल तेरे। चाय का बचकर सब और भाई ही विशाल, आज के बाद तुम अपने आप को अकेला मत समझो। क्या? हमारे साथ में जितने साथी हैं सभी तुम्हारे साथ हैं और सभी तुम्हारे। हाँ क्या कहा सरदार? हाँ विशाल, कबीले के सभी साथी हमारे भाई हैं। हाँ। अरे वाह बहन, वाह। देख बहन, तेरी अर्थी की झोली को उठाने के लिए आज तेरे कितने ढेर सारे भाई हैं, लेकिन अफसोस सरदार जिस बात का, जिस बहन के इतने ढेर सारे भाई हो उस बहन का जनाजा बगैर कफन के दफना दिया जाए। विशाल नहीं, अगर आज हमारी इस बहन का जनाजा इस शमशान में बगैर कफन के दफना दिया जाएगा तो डाकू आजाद सिंह का नियम हमेशा के लिए
बदल जाएगा और उस मालिक की बनाई हुई परंपरा भी टूट जाएगी। क्योंकि वो ईश्वर जब इंसान को मृतलोक में भेजता है तो नंगा करके भेजता है। और अपने पास बुलाता है तो उसके साथ 4 गज कफन जाता है। साथियों, बहन अंजलि, मुझे माफ कर देना, मैं तेरा भाई तुझे सुहाग का लाल जोड़ा नहीं पहना पाया। आज अपने कबीले की लाल चुनर उड़ाकर हम सब भाई मिलकर तेरी डोली आज तेरे उस पिया के पास भेज रहे हैं विशाल, जहां से कभी तू अपने इन भाइयों के पास वापस नहीं आएगी। चलो रे डोली उठाओ कहा पिया मिलन की रुत आई। पी की नगरी ले जाओ कहा पिया मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहा पिया मिलन की रुत आई। पी की नगरी ले जाओ कहा पिया मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहा पिया। तो आप लोग देखते हैं इंसाफ की आवाज, वतन के रखवाले और डाकू आजाद सिंह, विशाल के बेटे का कत्ल विशाल के बीवी के सामने कर दिया गया। और जिस मां के सामने बेटे का कत्ल हो जाए वो संसार में जिंदा रह सकती है? नहीं, या तो आत्महत्या कर लेती है या तो पागल हो जाती है। ऐसा ही हुआ विशाल की बीवी मीना देवी के सामने उसके बेटे का कत्ल कर दिया गया। विशाल की बीवी मीना देवी अपने बेटे का गम ना सह सकी, अपने बेटे का सदमा ना सह सकी, उसी दिन से पागल हो गई है। पागल के भेष में इधर उधर भटक रही है। वही विशाल की बीवी मीना देवी पागल के भेष में आप लोगों के सामने तशरीफ लो। बेटा, मेरे लाल, तू कहाँ है? तू कहाँ छोड़ के चला गया? आ देखी जरा बेटा, बेटा आ देखी जरा बेटा, क्या हाल हमारा है। देखी जरा बेटा, क्या हाल हमारा है। रात तेरे गम में
बेटा आई तन्मयी बेटा मोरे मनमयी बेटा बेटा दे तू सुरती आई समली सुरतिया मोरे ललुआ की अरे समली सुरतिया मोरे ललुआ की बेटा दे तू सुरती दिखलाई जो ना मिलऊ प्यारे ललुआ आई जो ना मिलऊ प्यारे ललुआ तो बेटा दे भाई प्यार गवा हमारी बाप बेटे की सिगरेट ऐसे ही चलेगी धका धक, धका धक। और हम लोग अपना भेष बदलेंगे ऐसे ही भका भाग, क्योंकि हम लोगों को ठाकुर मत समझाओ, हम लोगों को समझो इच्छाधारी नागिन नागिन ना कह दो पनिहा क्या मोहिते गाँव के अलावा साले शब्द कौवा नहीं बात। हरामी। हम लोग नांग है नांग, हम लोग लोग दस्ते नहीं है, बस सीधे निकल जाते हैं निकल। ये लोग सीधे केचुल उगले भी हैं केचुल तोरे 20 जूता मार तब गिली बात। पढ़ चुके हैं और हम लोगों का तो वसूल बना है पापा, बेटा जो हमसे टकराएगा बस चोर चोर हो जाएगा। और कहने वालों ने ये भी कहा है कि गेहूं के साथ खून भी पिस जाते हैं। कैसे कि वो सीबीआई आया था साला मदद करने, हम लोगों ने तो उसको ऐसा रगड़ दिया अब वो जिंदगी भर खून के आंसू रोएगा। आया था साले उस दिनवा की मदद करने। दिनवा को तो हमने बहुत तड़फा कर मारा उसके लोग। और हमारे चाचा ने तो कमाल ही किया। अरे उनकी तो जितनी तारीफ करे कम ही कम है। चाचा आ गया हूँ भाई साहब। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। अभय सिंह बड़े चाले में हम लोग गले लगकर कलेजा ही निकाल लेते। और आंखों से काजल नहीं आंखें ही। राइट, बिल्कुल सही कहा। वो साला 2 टके का लौंडा, वो साला दिनवा का लौंडा अर्जुना अर्जुन हवेली में आकर साले ने हमें उठाकर पटक दिया। हमने उसको बहुत मारा चाचा। उसके बाद तुम्हारे हवाले कर दिया। तुमने लॉकअप में उसको उल्टा उल्टा टांग दिया। ऐसी दर्दनाक उसको मार दिया, उसकी मार देकर हमसे टकराने की कोई जरूरत नहीं करेगा। उसके बाद तुमने ऐसी चार्जशीट बनाकर उसका चालान अदालत के लिए किया, जहां पर उस मजिस्ट्रेट ने उस चार्जशीट को देखकर डायरेक्ट उसको जेल भेज दिया। अब जब वो साला जेल के अंदर जाएगा, तड़फेगा, रोएगा, चीखेगा, सोचेगा, चिल्लाएगा, तड़फेगा, मौत उसकी दूर से, तमाशा देखेगी। तब वो हम लोगों की दुश्मनी याद करेगा। इसी बात का तो बहुत बड़ा अफसोस है हमें। आयो अफसोस खोस दे वो। गम भी है। काहे का गम है? क्योंकि भाई साहब गम और इस अफसोस इस बात का है कि अर्जुन जेल को नहीं गया। तो कहाँ गया है? तो कहाँ चला चालान गया? तो भेजा था हमने, लेकिन सिपाही से छूटकर भाग निकला और भागते भागते डाकू आजाद सिंह के गिरोह में पहुंच गया, जहां से मैं वापस आया। क्या बात कर रहे हो? आजाद सिंह के गिरोह में पहुंच गया और वहां जाकर के खतरनाक डाकू बन गया। उसका डाकू बनना बेटा अपने लोगों के लिए खतरा बनेगा। या बात सही, अगर पकड़ पाई तो 3 जने कह दे खतना। खतना ना कह दो, मुसलमानी कह दो। हाँ, बहुत बड़ी गलती किया है चाचा, जो तुमने उसको जिंदा छोड़ दिया, उसको मार दो जान से। हम तो कहते दुश्मन को तो मारो जैसे हमने मारा। तुमने किसको मार दिया? अरे बेटा सीबीआई ने तुम्हें डंडों से मारा था। हाँ? हमें मिल गया मौका, उसके लौंडे के इतने टुकड़े बना दिया। तुम्हारे चाचू तो हम मौजूद हैं। गलती तो आपने बहुत बड़ी किया है। पापा ने क्या गलती किया? अभय सिंह भाई साहब ने सीबीआई के बेटे का कत्ल किया, आज सीबीआई को जिंदा छोड़ दिया इन्होंने। इस उम्र में गए हो तुम सठियाए। अरे मारना था तो सीबीआई को ही मार देते, यही से किस्सा ही खत्म था। हम लोग चैन की बंसी बजाते, मारते मारते मारे तो उसको बेटे को मारे,
जिसको दर्द दिया है दर्द ओ पापा। हाँ बेटा, तुम तो उसकी बहन का पीछा करने गए थे। हमने उसकी बहन का पीछा किया, बहुत तेज भागी वो साली। 2-3 बार हमने उसको पकड़ भी लिया, उसने हमें धक्का मार दिया। फिर क्या किया? फिर हमें जुनून आ गया, हमने जुनून में आकर उसके 2 गोली ठोक दिया, मार डाला उसकी बहनिया को। अब ऐसे हाँ। भाई साहब ने सीबीआई के बेटे का तो कत्ल किया था। लेकिन वारदात मौके पर उसकी पत्नी भी वहीं मौजूद थी। हाँ हाँ, वो मर गई, अपने बेटे का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, मर गई, पागल हो गई है। और क्या उसकी पागल हो गई। सीबीआई कहाँ, सीबीआई उसका पता नहीं चला, साला कहाँ गुम हो गया है। वो प्रतिशोध की आग में जल रहा है चाचा। जिस दिन मौका पागा तो हमारे तुम्हारे सामने शेर बनकर दहाड़ेगा, और जिसकी दहाड़ से हम तीनों की मौत हो सकती है। अब और कहीं ये अर्जुन और सीबीआई अगर एक हो गए तो हर कदम खतरा। तो वही की आदत है हम जानी। अगर एक हो गया तो सीबीआई सीधे डंडा खोसा देखा भगा यो साला और हौकरी पैदा करे, सारा और घबराया। मैं उन दोनों को एक होने नहीं दूंगा चाचा, तुम फिक्र मत करो। अब तुम हमारा दिमाग इस्तेमाल करो, तुम लोगों का दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तुम लोगों दिमाग में पैदल। अब हमारी बात सुनो, इसी वक्त तुम सारा फोर्स तैयार करो और दरिया के पार जाओ, जंगल के पास, जहां आजाद सिंह अपने गैंग को ठहराता है, जाकर के उसको ललकारो, कह दो मर्द का बच्चा है तो बाहर निकल। तुम्हारी आवाज सुनकर के आजाद अर्जुन को जैसे निकले लेकर जबरदस्त गोली चलाओ, इतनी जबरदस्त गोली चलाओ कि दोनों के जिस्म को मधुमक्खी का छाता बना दो, मार डालो सालों को, और उनकी लाश गाड़ी में डालकर यहाँ लाओ, उनको मैं चला दूंगा। ये काम तुम हम पे सौंप दो, और ये पता लगाओ वो साला कानून का खिलाड़ी सीबीआई। मैं सीबीआई को ढूंढ निकालूंगा किस बिल में छुपा आखिरी सांस ले रहा है। तो अर्जुन आजाद की लाश लेकर मैं तुम्हारे सामने आऊंगा। रुकाओ, इतनी जल्दबाजी भी मत करो चाचा, एक बात मेरी सुन लो, इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है। अब दुश्मन के पीठ पर नहीं, डायरेक्ट सीने पर वार करने का वक्त आ गया है। सीने पर वार, दुश्मन के जब सीने पर वार करोगे तभी कामयाबी हासिल होगी। जाओ, पीठ दिखाकर जा रहे हो, सूरत उसी वक्त दिखाना जब आजाद और अर्जुन की लाश लेकर आना। ये बात असलियत ये है भाई, अब आए हुए का लाश उठा के भेजे कि भले पटकी भी साले की भी है। अच्छा हाँ, सीबीआई का पद है, लो लियो। कहाँ भाग? ये बात हमें बताओ, वो कहाँ गए मुरैठा वाले, भाग गए कहाँ चले गए? घर गए हैं। बैठे हो? ये बताओ सीबीआई कहाँ है? सीबीआई का पता कौन जानता है हमें ये पहले बताओ। तुम जानते हो बुढ़ाऊ? जानते हो तो खड़े होकर के कहो, नहीं जानते हो तो कह दो साहब हम नहीं जानते। हाथ चलो दो। वहीं पे खड़े हो, हाथ जोड़ो। खड़े हो कह दो सारे हम नहीं जानते। चोद कहते हैं हमारे गालों। यहाँ आने की तो हिम्मत नहीं, वहीं पर खड़े हो, हाथ जोड़ो, कह दो बाबूजी हम नहीं देखा है, नहीं जानते। बाबूजी तो चलो उठाओ। तो कह सकते हो, कह दो भौजी हम नहीं जानते। भौजी ना नंद कहते। तो इसका मतलब सीबीआई का पता तुम बुढ़ाऊ नहीं जानते हो, खौसा ही ना निकालो। तुम्हें मालूम है दिमाग हमारा बहुत गर्म है। इसका मतलब तुम लोग अब ऐसे बताओगे नहीं। बाबा अगर छुपाए बैठे हो तो इनका खोल के दिखाई दे। तो मतलब ये है लोग तुम ऐसे नहीं बताओगे सीबीआई को कहाँ छुपाए हो। अब एक दूसरे के कान में कनफुसकी करे, चश्मा वाली तुम बताओ अम्मा का जानती हो सीबीआई का पता? कहाँ है? तमाचा है? तो इसका मतलब जुनून भरा है दिल के अंदर। सीबीआई का पता नहीं बताओगे तुम लोग? अब ये लोग ऐसे बताएंगे नहीं। चलो एक एक कारतूस की पेटी कमर में बांधो। अब एक तरफ से एक एक मकान की तलाशी शुरू करो। जिसके मकान में सीबीआई मिल जाए उसके साथ साथ उसके बीवी बच्चों को भी मार डालो। बस बेटा यही तो वरना अभी वक्त है, बता दो बीड़ी पी लो, अब ये तुम्हारी बताइए। जिंदगी का आखिरी पी लो, बीड़ी पी है। लो, पीढ़ी खत्म मानो, तुम भी खत्म। तुम भी खत्म। चलो आओ सीबीआई का पता चलो लगाते हैं। हमको पता लगा। चलो। बेटा मेरे लाल, तू कहाँ है राजा? ये दुनिया